प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। क्यों करिए पुलिस के दम पे हम कोई उठे, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाल दिया है। नीट पेपर लीक। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं तो छात्रों की मेहनत, भरोसा और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मामला क्या है, छात्रों का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है और इस तरह की घटनाओं का देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि नीट इतना बड़ा एग्जाम क्यों माना जाता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। इसी परीक्षा के जरिए छात्र MBBS, BDS और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं। हर साल लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। कई छात्र 2 से 3 साल तक तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, सोशल मीडिया छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने सपने पर फोकस करते हैं। ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती छात्रों का होता है। अब बात करते हैं पेपर लीक के आरोपों की। जब भी किसी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आती है तो छात्रों में डर और गुस्सा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि कुछ लोगों को पहले से सवाल पता थे या परीक्षा में धांधली हुई। अगर ऐसा सच में होता है तो यह सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल है। क्योंकि एक छात्र दिन रात मेहनत करता है जबकि कोई दूसरा गलत तरीके से फायदा उठा ले, यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद छात्र सोशल मीडिया पर न्याय की मांग करते हैं। कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। लोग चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने पूरे साल मेहनत की हो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, टेस्ट सीरीज, तनाव, प्रेशर, सब कुछ झेलने के बाद अगर उसे लगे कि सिस्टम ही निष्पक्ष नहीं है तो उसका मनोबल टूट जाता है। कई छात्रों पर मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है। परिवारों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कुछ छात्र छोटे शहरों और गांवों से आते हैं जहां संसाधन भी कम होते हैं, फिर भी वे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए पेपर लीक सिर्फ खबर नहीं है, यह लाखों सपनों से जुड़ा मुद्दा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कई लोग परीक्षा दोबारा कराने की मांग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जांच पूरी होने तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ छात्र चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं बिल्कुल बंद हों। लोग शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज के समय में एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे देश में चर्चा बन जाती है। इसलिए परीक्षा एजेंसियों पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। सबसे पहले परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, सुरक्षित पेपर ट्रांसपोर्ट और सख्त जांच जरूरी है। दूसरा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। तीसरा, छात्रों का भरोसा वापस जीतना सबसे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भरोसे पर ही चलती है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। देश का भविष्य उन्हीं युवाओं के हाथ में है जो इस लायक है, और देश का भविष्य बचाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब हमारा साथ देंगे अपने देश को बचाने के लिए। धन्यवाद।